आप सबका स्वागत है। अब आ ही गए हैं तो हमारे कहानी युग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप रोज रोज कहानियों का मजा लें। आज की कहानी दो बहनों की मेहनत पर है। इस कहानी का नाम है मेहनत का फल बकरी। हरियाली नामक गांव में महेंद्र अपनी दो बेटी मिष्टी और हया के साथ रहता था। अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। हम तो गांव की उस बकरी मिंटू के साथ खेल रहे थे बाबा, वो बहुत अच्छी है। मिष्टी और हया हमेशा उस बकरी के पास जाती थी, कभी उसे खाना खिलाती, कभी हया उस बकरी के बच्चों के साथ खेलती। इस तरह वो दोनों को बकरी और उसके बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, पूरे गांव में ये अनाउंस हो गया था कि सेठ जी की वो जो बकरी है मिंटू और उसके बच्चे को सेठ जी बेच रहे हैं। तो गांव में जो कोई उसे पालना चाहता है, जो कोई उसे प्यार से रख सकता है, सेठ जी उसके हवाले उसको बकरी दे देंगे। देखो, तुम ये बकरी खरीदने तो आए हो, पर मैं एक ही शर्त पे तुम्हें ये बकरी दूंगा। अगर तुम इसका और इसके बच्चों का पैसों से और प्यार से दोनों तरीके से अच्छे से इसका ख्याल रखोगे, उसी को मैं ये बकरी और उसके दोनों बच्चे दूंगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ही इसे लेके जाना। गांव में आई ये खबर सुनकर हया और मिष्टी बहुत दुखी हो जाते हैं। वह दोनों को ये डर लग जाता है कहीं सेठ जी इस गांव में ना बेचकर बकरी को दूसरे गांव में बेच दिए तो वो लोग उनसे अब कैसे मिल पाएंगे। तभी मिष्टी हया से कहती है, हया ऐसा सोचना ही क्यों, एक काम करते हैं, क्यों ना उस बकरी को हम ही खरीद लेते हैं, हम तो उसको प्यार देंगे ही। और बात रही पैसों की, तो अब हम मेहनत करके पहले पैसे कमाएंगे ताकि सेठ जी को यह विश्वास हो जाए कि हम बकरी और उनके बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। बस ऐसा सोचते ही दोनों जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाने के लिए बाहर निकल जाती है। एक हफ्ते के बाद महेंद्र सेठ जी के यहाँ जाता है बकरी खरीदने। हाँ, मुझे पता चला तुम्हारी बेटियां बहुत मेहनत कर रही है और मैं खुश भी हूँ इस बात से कि वो बकरी के लिए इतनी मेहनत कर रही है। मैं समझ तो गया हूँ कि तुम्हारी बेटियां बकरी को प्यार से तो जरूर रखेगी, उसकी चिंता अब मुझे नहीं है, पर पैसों के मामले में अभी भी थोड़ा कम पड़ रहा है। अगर वो थोड़ी और मेहनत करती है तो मैं उन दोनों को बकरी बेचने के लिए तैयार हूँ। बस ऐसा सुनते ही महेंद्र खुशी खुशी अपनी बेटियों को ये सारी बातें बताने चले जाता है। अरे वाह वाह मिष्टी और हया, तुम्हारी मेहनत के चर्चे तो पूरे गांव में हो रहे हैं और सेठ जी भी इससे खुश है और वह तुम्हारे को बकरी बेचने को तैयार है। बस तुम थोड़ी और मेहनत करके बकरी और उनके बच्चों के लिए पैसे कमा लो। ऐसा सुनते ही मिष्टी और हया बहुत खुश हो जाते हैं और भी मेहनत के लिए लग जाते हैं। अब सेठ जी को भी पता चल गया था उनकी बकरी बेचने का समय आ गया है और वो अपनी बकरी को बहुत लाड कर रहे थे। यहाँ पे मिष्टी और हया बकरी खरीदने के लिए सेठ जी के पास पहुँच जाते हैं। अरे वाह, आ गए तुम दोनों तो बस कमाल ही कर दिया। तुम दोनों ने इतनी मेहनत की इस बकरी के लिए जितनी पूरी गांव वालों ने न की हो। अब मैं आराम से और बिना टेंशन लिए इस बकरी को तुम्हें दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, हमें ये बकरी और इसके बच्चे पहले से ही बहुत पसंद थे, बस हम चाहते थे ये हमारे साथ हमेशा से रहे। इस तरह से मिष्टी और हया उस बकरी और उसके बच्चों को घर ले आती है। अब वह दोनों उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसे प्यार करते हैं और उसे अच्छी तरह से रखते हैं। इस तरह मिष्टी और हया की मेहनत की तारीफ पूरे गांव भर में होती है। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बताते तो जाओ कि हमारी कहानी युग की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे कहानी युग में नए हैं तो हमारे कहानी युग चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।